प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो देखिए बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक हम समझेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम लोग कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। फिर फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई, सब लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तो आ जाओ फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले तो जान लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते ही हैं, आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा होगा, है ना। चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, जैसे हम देखते हैं ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो ऊपर कोई ना कोई नंबर है और नीचे कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना प्यारे बच्चे, इसको क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला नंबर है ना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन होता है। यानी फ्रैक्शन को ना हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हमारा एक ना मतलब एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, मैंने क्या लिखा 10/3। तो बताइए क्या ये फ्रैक्शन है? तो जी हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है बच्चों, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आपके फ्रैक्शंस होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फ्रैक्शन में भी दो टाइप के फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। एक तो हो जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा क्या होता है दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, आइए जरा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मैंने यहाँ पे लिखा 5/2। ठीक है, 5/2 नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 5/6। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 5/6। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है ना दोस्तों, वो छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, बड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला छोटा है ना, 5 क्या है, छोटा है, और जो हमारा 6 है बच्चे वो बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैंने इधर लिखा 10 अपॉन में यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हैं जो आपका न्यूमरेटर है दोस्तों वो छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर आपका छोटा होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर यानी कि बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको फ्रैक्शंस दिखाई देते हैं, मतलब जब भी आप इस टाइप के फ्रैक्शन देखोगे तो क्या कहोगे, वो हमारे सभी हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चलो इसके एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों 6/3। ठीक है, 6 अपॉन क्या लिख दिया, चलो 4 लिख देती हूँ। राइट, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 6 है, ये 4 है ना। तो ऊपर वाला नंबर क्या है दोस्तों, बड़ा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और भी इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 10/7। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। और भी एग्जाम्पल्स आप बताओ जरा, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो मैंने तो समझा दिया आपको। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, बराबर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक इम्प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर का बताना और एक इम्प्रॉपर का बताना। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन की। ठीक है, यानी कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम लोग कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 10/7 को ही ले लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 10/7 को ले लिया। ठीक है, चलो अब फटाफट से इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग जैसे जिन बच्चों को आता होगा वो सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा है। तो मैं ना क्यों आपको ये फ्रैक्शन समझा रही हूँ, हो सकता है कि आप भूल गए हो, है ना। तो आपका क्या होगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और फ्रैक्शन से आप क्या हो जाओगे प्यारे बच्चों, फैमिलियर हो जाओगे, समझ पाओगे इसको। ठीक है, जब मैं आपको आगे ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगी ना, तो आप अच्छे से रिलेट करके समझ पाओगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बेसिक जो है वो बता दिया जाए। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो 10 आपका अंदर जाएगा और ये 7 आ जाएगा बाहर। ठीक है,
चलो अब ना आप इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे ये कितने बार में जाएगा भैया, एक बार में जाएगा। 7 1 7, माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, देखो 10 - 7 करने पे हमको 3 मिलता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मिला है ना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं, आप सभी को मालूम है। और यहाँ पर जो हमको मिलता है इसे हम कहते हैं कोशंट, और ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा डिवाइजर होता है, यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहा जाता है, और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना, तो कैसे लिखा जाता है इसको आप समझिएगा, बहुत ईजी है। एक बार आप समझ जाओगे ना, फिर आप बहुत आसानी से सारी चीजें कर लोगे। जैसे देखो ये कितने बार में कटा था, एक बार में कटा था ना, 7 1 7, ठीक है। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था दोस्तों, 3, और नीचे क्या आ जाता है, डिवाइजर आ जाता है। यानी इसका फॉर्म कैसा होता है, देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है दोस्तों, क्वेश्चन लिखना होता है, ऊपर आता है आपका रिमाइंडर और नीचे आ जाता है दोस्तों डिवाइजर, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना उसको नीचे लिखा जाता है। जानते हैं कि नहीं आप सभी लोग, बताइए जरा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, मैं ना इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ। लो भैया हमने इसको एक बॉक्स में कर दिया, और इसे आप ध्यान रखना कि यानी जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ये इसमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या करना होता है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। यानी हम पहले तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसे हम आगे लिखते हैं, और क्या करते हैं, रिमाइंडर अपॉन लिखते हैं हम डिवाइजर, डिविडेंड नहीं लिखते, डिवाइजर लिखते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। तो बस ये फ्रैक्शन के रिलेटेड आपको यही सारी चीजें समझनी थी। अब चलो भैया सब लोग रेडी हो चुके हो, मतलब अब हम तैयार हो चुके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द ड्रॉइंग्स A to D, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। ये देखो भैया ये हमारे फ्रैक्शंस है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन किस फिगर का है। जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग भी दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले ना हम फिगर की बात कर लेते हैं, जैसे हम ये फिगर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स है, राइट। यहाँ पे कितने सर्कल है भाई, 3 सर्कल है। यानी हम इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे 3 फिगर्स है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे दोस्तों 3। क्या लिखोगे भैया, 3 लिखोगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे लिखूं मैं, चलिए ये लीजिए मैंने 3 लिख दिया। फिर क्या करना है, आप देख सकते हो कि हर एक गोले को, मतलब हर एक ये जो गोला है दोस्तों इसके 3 हिस्से किए गए हैं, है ना। कौन कौन से हिस्से किए गए भाई, ध्यान दे लो आप सभी लोग, देखिए ध्यान से। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और ये हो गया आपका तीसरा हिस्सा। वैसे ही देखो हर एक सर्कल में किया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि 3 हिस्से इसके अंदर किए गए हैं। और 3 में से आप देख सकते हो कि 2 पार्ट जो है ना बच्चे वो क्या है, कलर पार्ट है। देखो ये 2 पार्ट क्या है, कलर, इसमें भी, राइट। तो अब इसे हमें लिख करके दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, लो जी मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये 3 गोले थे तो मैंने 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे कितने पार्ट रंगे हुए हैं और कितने में से, तो आप देख सकते हैं 3 में से 2 हिस्से को हमने क्या कर दिया है प्यारे बच्चे, शेड कर दिया है, यानी कि कलर कर दिया है। तो कितने में से कलर किया है, 3 में से। कितनों को कलर किया है, 2 को। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। यानी कि अगर हमें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे 3, फिर उसके बाद इंटू करके 2/3, है ना, क्योंकि 3 में से हमने 2 हिस्से को क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, समझे। तो बताओ ऐसा लिखा हुआ आपको किधर दिखाई दे रहा है, जरा देख लो अच्छे से और बता दो मुझे, बताओ भाई किधर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये जो फ्रैक्शन है ना प्यारे बच्चे वो इस फिगर का है, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, ओके। चलो अब हम सेकंड फिगर की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन कितने फिगर्स दिए गए हैं, 2। यहाँ पे ये इस प्रकार से बने हुए हैं फिगर्स, ठीक है। और इसमें भी आप देखिएगा कितने हिस्से किए गए हैं दोस्तों, 2-2 हिस्से किए गए हैं हर एक के। देखो पहला दूसरा, यानी 2-2 हिस्से किए गए हैं, ठीक है। अब 2 में से एक हिस्से को क्या किया गया है दोस्तों, कलर किया गया है। तो देखो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, समझिएगा ध्यान से। देखो इस यहाँ पे 2 फिगर्स है ना, तो हम लोग इधर 2 लिख देंगे, ठीक। फिर 2 में से हमने कितने हिस्से को कलर किया है, बताओ जरा। एक हिस्से को कलर किया है हर एक में, देखो इसमें भी एक हिस्सा कलर किया गया है और इसमें भी एक हिस्सा कलर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/2 लिख देंगे। बताइए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखो इसमें, यानी कि आप इसको इससे मैच कर दोगे, ठीक। अब इधर जरा ध्यान दे लो आप सभी लोग, यहाँ पे कितने स्क्वायर बने हुए हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 स्क्वायर्स बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे इंटू। और यहाँ पर देखो हर एक स्क्वायर के कितने पार्ट किए गए हैं, तो 4 पार्ट किए गए हैं। 4 पार्ट कहाँ पर है भाई, दिखाओ जरा। देखो 1 2 3 4, इधर भी देखो 1 2 3
4 1 2 3 4 है ना, 4 हिस्से किए गए हैं और 4 में से हमने क्या किया है, एक हिस्से को कलर किया है। आप देख सकते हो है ना, हर एक में एक हिस्सा कलर किया गया है। तो आप इसको कैसे लिख करके दिखाएंगे, देखो भाई 4 में से हमने एक हिस्से को क्या कर दिया प्यारे बच्चे, कलर कर दिया। बस इतना ही करना था, है ना, कितना इजी। तो बताओ ऐसा आपको कहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो 4th में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये किसके साथ मैच हो जाएगा भाई, ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो लास्ट वाला बचा वो इसके साथ मैच हो जाएगा, है ना। चलो मैं आपको ये मैच करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे कितने सर्कल दिए गए हैं, 2 सर्कल दिए गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हर एक सर्कल के कितने पार्ट किए गए हैं जरा काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हिस्से किए गए हैं। और 5 में से कितने पार्ट्स को हमने कलर किया है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे एक पार्ट को कलर किया है, राइट। तो आप इसको कैसे लिख के दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 में से एक हिस्सा यहाँ पे क्या है बच्चे, कलर है। तो देखो ये वाला किसके साथ मैच होगा, तो ये वाला मैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को। तो देखो दोस्तों हमें यही यहाँ पर बताना था कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। तो चलो भाई फाइनली जो इसका आंसर है वो हम अच्छे से लिख के बता देते हैं, है ना। ये सब कुछ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बाकी आपको ये ऐसे ऐसे नहीं करना है। देखो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कौन किसके साथ मैच कर रहा है। तो देखिए आपको बताती हूँ मैं। देखो जो पहला वाला है, ये देखो पहला वाला फ्रैक्शन, वो किसके साथ मैच करना है, हमें कौन से फिगर के साथ मैच करना है, तो फिगर डी के साथ। तो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया। ठीक है, फिर सेकेंड वाला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वाला फ्रैक्शन किसके साथ मैच करना है, सेकेंड वाला फ्रैक्शन हमें ये बी के साथ मैच करना है भाई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चे बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। फिर मैं थर्ड वाले की अगर बात करूं, थर्ड वाले फ्रैक्शन को, ये किसके साथ मैच होगा, तो थर्ड वाला फ्रैक्शन जो है वो ए के साथ मैच होगा भाई। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। ठीक है, ये ए है, राइट। फिर यहाँ पे फोर्थ वाले की मैं बात करूंगी, तो फोर्थ वाला किसके साथ मैच होगा, आप देख सकते हैं फोर्थ वाला जो है वो डी के साथ मैच, डी के साथ नहीं, किसके साथ ये मैच हो रहा था, सी के साथ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। काफी इजी था, अगर आप इसको समझ करके करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बिल्कुल भी बोझ के जैसा मत करो, एकदम आराम से चिल होकर के पढ़ो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। वैसे आपको बताऊं इस लेक्चर में हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे तो अगर आप देखेंगे ना तो इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाए, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे ये 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को। देखो मैं इधर लिख देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस, 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 5 to 8 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं हमारे अगले सवाल को। तो अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, यस, पढ़ो जरा क्वेश्चन को क्या बताया जा रहा है। तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। मतलब वही हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, यानी कौन किसके साथ जाएगा। तो चलो भाई हम बता देते हैं कि कौन किसके साथ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए चलो ये पहला वाला हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे बताइए जरा। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो भी फिगर रहेगा, देखो ये जो 3 है ना दोस्तों, ये हमको क्या बता रहा है कि फिगर कितने रहेंगे बच्चे, 3 रहेंगे, 3 फिगर रहेंगे। तो जरा इसमें देख लो कि 3 फिगर किधर है, तो 3 इसमें नहीं, इसमें तो बस 2 ही है क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल का साइन है। ठीक है, 3 फिगर किसमें है भाई, एक तो इसमें है और इसमें भी 3 फिगर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी हमको फाइनल क्लैरिटी नहीं मिली है। अभी आगे भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 में से एक हिस्सा कलर है, 5 में से एक पार्ट कलर है दोस्तों। तो 5 हिस्से किए गए होंगे, यानी जो भी आप फिगर लेने वाले हो उसके 5 हिस्से रहेंगे और 5 में से एक हिस्सा आपने कलर किया होगा। तो देख लो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 ही पार्ट किए गए, मतलब ये तो नहीं आने वाला। तो फिर कौन सा आएगा भाई, तो फिर आई थिंक ये वाला आएगा। देखो जैसे आप देख सकते हैं ये 3 है और यहाँ पे 5 हिस्से किए गए हैं कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5, देखो हर एक फिगर के 5 हिस्से किए गए और 5 में से एक पार्ट कलर भी है। देख लो बच्चे ये 5 में से एक वाला हिस्सा यहाँ पे कलर भी है ना, यानी कि ये किसके साथ जाएगा, तो ये इस वाले फ्रैक्शन के साथ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू के बाद क्या है दोस्तों, 3/5, यानी 5 में से 3 हिस्सा कलर। तो देखो ये 5 पार्ट है टोटल, मतलब 5 हिस्से हैं, उसमें से 3 पार्ट्स को इन्होंने क्या करा है प्यारे बच्चे, कलर किया है, यानी कि ये
इसके साथ ही मैच होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कि कैसे मैच करना है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया, तो वो मैं आपको सॉल्व करना भी बता देती हूँ भाई। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इंटीजर मतलब 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे बताइए। तो देखिए यहाँ पे 3 हम ले लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 1 2 और अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, राइट। तो ये फर्स्ट वाला किसके साथ जाएगा, इधर इसका आंसर हम लिख दें। देखो ये फर्स्ट वाला जाएगा प्यारे बच्चे हमारा किसके साथ, सी के साथ। ठीक, क्लियर हुआ। चलो अब सेकेंड वन की हम बात कर लेते हैं भाई। सेकेंड जो हमारा ये है, ये थोड़ा मैं ठीक से कर दूं, ये लीजिए, ठीक कर दिया। अरे तुम पूरा ही मिट जाओ, हम वापस से बना देंगे, मतलब वापस से लिख देंगे। ये लीजिए, ये लाइन और यहाँ पे इक्वल टू का साइन। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 इंटू 1/3। तो 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 फिगर होने चाहिए। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका पर्टिकुलर फिगर है ना उसके 3 हिस्से होंगे और 3 में से कितना हिस्सा कलर होगा, तो 2 हिस्सा कलर होगा। ठीक है, तो अब सोचो ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2 फिगर्स होनी चाहिए, इसमें से 3 है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 गोले दिए गए हैं, देख लो भाई, और 2 में कितने हिस्से किए गए हैं प्यारे बच्चे, दोनों में 3-3 हिस्से किए गए हैं, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3, और तीनों में अगर आप देखेंगे तो तीनों में से एक हिस्सा जो है बच्चे वो यहाँ पे क्या है, कलर है, जैसे कि हमारे इस फ्रैक्शन में बोला भी गया था। यानी ये किसके साथ जाएगा भाई, इसके साथ चला जाएगा। तो दूसरा किसके साथ जाएगा दोस्तों, तो दूसरा हमारा जाएगा ए के साथ। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड की। तो थर्ड वाला तो अपने आप ही आपको समझ में आ गया कि जो बचा है वो उसके साथ मैच कर लो, लेकिन फिर भी हम इसको करके ही समझेंगे। आओ बच्चे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आइए देखिए इधर, यहाँ पे ये 2 है, ये है प्यारे बच्चों 2। ठीक, ओके, और यहाँ पे अपॉन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 3 इंटू 3/4। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 फिगर्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 3 फिगर्स हैं। ठीक है, अब तीन में से क्या किया गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके ना 4 हिस्से किए गए। तो देखो इसमें 4 हिस्से भी किए गए हैं, 1 2 3 4, मतलब हर एक फिगर में 4 पार्ट किए गए हैं, और 4 पार्ट में से 3 हिस्सा क्या है बच्चे, कलर है। देखो ये 3 का जो ऊपर आपको 3 दिखाई दे रहा है वो हमको क्या बता रहा है कि इतना पार्ट जो है वो कलर किया गया है, बराबर। तो अब इसको कैसे हम लिख करके दिखाएंगे, मतलब यहाँ से तो ये क्लैरिटी हो गई कि ये इसी के साथ मैच करेगा। ये जाएगा दोस्तों इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 फिगर है और 3 में से कितना हिस्सा यहाँ पे कलर किया गया आप देख सकते हैं, मतलब इसके 4 हिस्से किए गए हैं और 4 में से 3 पार्ट को कलर भी किया गया है, यानी कि ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख लो, जैसे इसमें मैंने आपको नहीं बताया, बता देती हूँ। जैसे इसको जब सॉल्व किया 2 1 2, तो 2/3 आ गया। ठीक है ना, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है जिसमें हमने क्या किया है, उसके 3 हिस्से किए और 3 में से 2 हिस्से को कलर किया है। तो आप देख सकते हैं किया है कि नहीं, है ना, वही यहाँ पे इक्वल टू करके लिखा हुआ है, बराबर। यहाँ पर भी सेम चीज देखो, इधर क्या लिखा है दोस्तों, 2 इंटीजर, यहाँ पे 1/4। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने क्या किया है, देखो हमने ना मतलब कितना पार्ट कलर किया है, जैसे हमने हर एक जो फिगर है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 के 2 पूरे के पूरे यहाँ पे कलर हैं, और जो एक और बचा हुआ है उसमें से एक हिस्सा यहाँ पे कलर है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये होता है आपका, मतलब ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो इसके साथ चला जाएगा। वैसे भी हमको समझ में आ रहा था, जब ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो बचा हुआ तो इसी के साथ जाएगा, है ना। तो थर्ड वाला किसके साथ मैच हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा बी के साथ जाएगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, और इस प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी होता है समाप्त। ठीक है, समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। यानी क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो पहले तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा एक और मैं यहाँ से डाउट आप लोगों का क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इधर लिखा है दोस्तों 4 इंटू 1/3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा 4 इंटीजर 1/3। तो क्या लगता है ये दोनों सिमिलर है, दोनों सेम टू सेम है क्या, तो आंसर होगा नो, दोनों यहाँ पर सेम नहीं है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू 1/3, यानी 4 का मल्टीप्लाई 1/3 में हो रहा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 4 अपॉन में 3, यानी कि 4/3 इसका आंसर आएगा। और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 + 1/3। ठीक है,
और इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 4 जा 12 और ये +1 अपॉन में आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 13/3 आएगा। समझे? तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम दोनों को एक साथ समझ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसे है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बार बार ये प्लस लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 4 इंटीजर 1/3, तो वो हमको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे प्लस है। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ऐसे पूरा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली करोगे। 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देना, 3 4 जा 12 और ये जो 1 है इसको यहाँ पे प्लस कर देना, तो 3 4 जा 12 + 1 किया तो 13 और 13/3 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट निकालने का। ठीक है, चलिए तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी। अब यहाँ पर देख लो, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वो जितना कट सकता है भैया उसको उतना काटो। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 10/15, तो ये जितना छोटा हो सकता है इसको उतना छोटा कर दो। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता है, 5, यानी दोनों को ना हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब ये इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, मतलब यही इसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमको करना है। ओके बच्चे, चलिए तो आप सब लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट वन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों सॉल्यूशन। राइट, हमारा क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, 7 × 3/5, तो मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 7 3 जा 21, 21/5। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 21/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बताओ। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है दोस्तों वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, यही तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बातें बता दी थी, देख लो कहाँ गया। देखो डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा। ठीक है ना, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको ना बच्चों हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो 21 इसके अंदर जाएगा, 5 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो कितने बार में ये जाएगा, 4 बार में। 5 4 जा 20, माइनस करोगे तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको, लिखने का तरीका बताओ। यहाँ पे क्वोशंट आता है, फिर रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। राइट, तो बोले बच्चों क्या आएगा, क्वोशंट यहाँ पे क्या है 4 है ना, 4 इंटीजर। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे समझिएगा, देखिए 4 इंटीजर 1 अपॉन डिवाइजर कितना है भाई 5। ठीक है, तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। यानी हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर लिया। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 इंटीजर 1/5। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जरा सेकेंड वन देख लीजिए भाई, सेकेंड वन देखें, आओ अगला। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपका, 4 × 1/3, तो सीधा सीधा पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4/3 आएगा। अब बच्चों चलो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे करोगे बताओ, ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 3 1 जा 3 और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 इंटीजर 1/3। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। और ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आता तो डिवाइड करके देख लो भाई, ऐसे डिवाइड करके देखो, 3 1 जा 3, माइनस किया तो इधर 1 आया है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप बता दो मुझे। पहले आता है आपका क्वोशंट, देन आपका आता है दोस्तों रिमाइंडर और नीचे आ जाता है डिवाइजर, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। इसको मैंने सेट कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल की। तो प्यारे बच्चों तीसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं, और इसे जरा सॉल्व करते हैं हम। तो देखो क्या लिखा है इसमें, 2 × 6/7, तो मल्टीप्लाई करना होगा, 2 6 जा 12, 12/7। चलो अब मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूँ क्या, आप समझ चुके हैं ना, डिवाइड करके ही उसमें लिख सकते हैं। तो चलो अब मैं डायरेक्टली करती हूँ, ध्यान देना आप सभी लोग, बोलिए कितने बार में जाएगा। तो देखो अगर हम 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में तो ये कतई नहीं जाएगा, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, जो कि 12 से बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 2 जा करोगे तो 14, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, मतलब ये नहीं चलेगा। तो ये एक बार में जाएगा दोस्तों, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 12 में से 7 गया तो कितना आता है, 5 आता है, हम सभी को मालूम है ना, 7 5 12 होता है ना। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा और डिवाइजर कितना है भैया 7 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली किया, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना है, इतना लिख करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, मतलब ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, तो पूरा स्टार्टिंग से मैं लिख के बता रही हूँ। लेकिन अगर आप इसमें एक बार मास्टर बन जाओगे, फिर आपको बस इतना ही करना है, इतने लाइन में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है,
चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की, यानी कि फोर्थ वन की। तो फोर्थ वन यहाँ पर क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन 5 इंटू 2/9। ओके, चलो तो 5 2 कितना होता है भाई 10 होता है, 10/9 आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, 1 इंटीजर 1/9 कैसे आया बता देती हूँ आप लोगों को, देखिए ध्यान से। इधर 10 था इधर 9 था, तो 9 1 जा 9, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो देखो 1 इंटीजर 1/9 यानी कि क्वोशंट फिर डिवाइजर, फिर आ गया हमारा अब रिमाइंडर और फिर आ गया डिवाइजर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों हमारे लास्ट नहीं है अभी, इसमें और भी है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पांचवा सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 2/3 इंटू 4। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 4 जा 8, 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ गया हमारा 3। अब इसको डिवाइड करके देख लो भैया, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 3 बार में करोगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9 जो कि 8 से बड़ा होता है, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको 2 बार में ही लेकर के जाएंगे, माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो बताओ इसको आप कैसे लिखोगे, आपका जो क्वेश्चन है बच्चे वो है 2 और रिमाइंडर हमारा 2 है और ये डिवाइजर कितना है 3, यानी कि 2 इंटीजर 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके यस, तो फाइनली हमने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, यानी कि फिफ्थ सब क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल ना 10 क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे। हाँ बिल्कुल 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, 5 तो हम कर चुके हैं, अब 5 बचे हुए हैं। आओ भाई इनको भी हम सॉल्व कर लें। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों सॉल्यूशन इसका, इधर इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, इधर इसका सॉल्यूशन और इधर इसका सॉल्यूशन और किसका, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाओ अब लिखे। देखो पहला क्वेश्चन मतलब 6th वन, इसमें लिखा हुआ है 5/2 इंटू 6। तो बताओ क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 6 में, 5 6 जा 30, अपॉन में क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया। ठीक है, चलो अब इसको डिवाइड करके लिख दो। तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितने बार में जाएगा, अभी तो फिलहाल में एक बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 किया तो 1 और ये वाला जीरो इसके साथ। फिर ये 5 बार में जाएगा बच्चे, 2 5 जा 10 और यहाँ पे हमने डिवाइड करा तो 0 0 आ गया, यानी रिमाइंडर तो हमको कुछ मिला ही नहीं। अब जब नहीं मिला तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब आपका ये पूरा का पूरा कट जाता है, मतलब रिमाइंडर मिलता ही नहीं है, तब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस इसका आंसर आप सीधा सीधा 15 लिख दो, कहानी हो गई खत्म। समझे कि नहीं, समझे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आप 0 अपॉन कुछ ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, 0/2, तो 0/2 का मतलब क्या होता है 0, और 15 प्लस 0 करोगे तो 15 ही आएगा, इसीलिए डायरेक्टली इसका आंसर 15 लिख देने का। जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो जो क्वेश्चन आता है वही लिखने का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 11 इंटू 4/7। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 11 4 जा 44, अपॉन में आ गया 7। अब आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो भाई, तो कितने बार में जाएगा, 7 5 35, 7 6 जा कितना होता है बच्चे 42 होता है। तो ये ना 6 बार में जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 49, तब तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो 7 6 जा 42, माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 0, यानी आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे 6 इंटीजर, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया है और क्वेश्चन नहीं डिवाइजर है 7, तो ये हो गया 6 इंटीजर 2/7। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो 20 इंटू 4/5, तो 20 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर देंगे, 24 का हो जाएगा बच्चे 80, है ना, 24 का 80 होता है, और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। चलो अभी इसको 5 से डिवाइड करके बताओ बच्चे कितना आता है, तो आप जरा डिवाइड करते हैं। तो ये कितने बार में, एक बार में जाएगा, 5 1 5, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3, फिर हमने ये 0 को इधर लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 6 बार में जाएगा, 5 6 30 होता है। तो देखो बच्चे ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कुछ भी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वोशंट है उसे ही आप लिख दोगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 9 की। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों 13 इंटू 1/3, तो 13 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 13 में तो 13 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड करके देख लो भाई, तो कितने बार में जाएगा, 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, तो रिमाइंडर हमको कितना मिला है दोस्तों 1 मिला है। क्वेश्चन कितना है 4, रिमाइंडर है 1, और जो हमारा डिवाइजर है दोस्तों वो है 3, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके चलिए लास्ट वन हम देख लेते हैं अभी, यानी कि 10th वन। तो इसमें क्या है भैया देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 इंटू 3/π। ओके चलो, तो करना क्या होगा, वही करना होगा जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। या फिर दोस्तों आपको एक और बात बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो वैसे तो हम जैसे कर रहे थे, मतलब ये
बता रही हूँ, अभी तक हम जैसे कर रहे थे वो भी ठीक ही था, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एक और चीज से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, एक नई चीज से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है बच्चे 15 और यहाँ पर है 5, ठीक है। तो अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कैंसिल होता है ना, तो पहले उसको कैंसिल कर दिया करो। जैसे ये 15 है, ये मतलब ये 15 है और 5 है, तो हम सभी को पता है कि 5 से 15 तो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो। देखो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 सा 9, नीचे कुछ नहीं बचा है। 1 1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो वो लिखना जरूरी नहीं, हम समझते हैं, मतलब 1 नीचे है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? खाली बस 9 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग ना क्रॉस में बच्चे क्या कर सकते हैं? कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। बाकी जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे आप करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। जैसे देखो 15 3 सा यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चे? 45 आएगा, 45/5। फिर आप इसको 5 से कैंसिल करोगे, 5 1 सा 5, 5 9 सा 45। देखो तब भी 9 आएगा, अब भी 9 आया। तो अगर ऐसे क्रॉस में कुछ कट रहा है ना, तो उसको काट देना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हम लोग काट सकते थे। जैसे 20 है, 5 है, तो ये 4 बार में जाएगा, 5 4 सा 20, फिर ये 4 बचा, ये 4 बचा, तो 4 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, है ना। देखो 16 हमको आंसर मिला है। और कहीं पे कट रहा है क्या? देखो यहाँ पे हम काट सकते थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, फिर ये 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते, 5 3 सा 15 आ जाता है ना। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक की बातें आपके क्लियर हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों? हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और अब हम बात करने वाले हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो हमें यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी कि हमें ना दोस्तों यहाँ पे शेड करना है, यानी कि कलर करना है, ठीक है। तो देखो ए में हमको क्या करना है, जैसे आप ये फिगर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपका ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए में हमें क्या करना है बच्चों? हाफ पार्ट को कलर करना है, यानी सर्कल का जो आधा हिस्सा है ना दोस्तों, उसे हमें क्या करना है? शेड करना है, ठीक है, आधे हिस्से को। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो सर्कल पूरे के पूरे इतने सारे दिए गए हैं, तो कैसे हम इसके आधे हिस्से को कलर करेंगे? मैं समझाती हूँ, ठीक है। इसका बेसिक आप पहले समझो। जैसे मान लेते कि ये आपका बच्चों क्या है बच्चे? सर्कल है, ठीक है। लो जी, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से बराबर बराबर टुकड़े में बांट दिया, 2 टुकड़े में मैंने बांट दिया। और मैं कहती हूँ कि आप ना क्या करो, इसके आधे हिस्से को कलर करो। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो ये वाले हिस्से को कलर कर देते हैं। लो जी, हमने आधे हिस्से को कर दिया कलर। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से बीच से भी एक लाइन खींच दी, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि आप ना इसके आधे हिस्से को कलर करो। आप कहेंगे अच्छा 4 का आधा हिस्सा, तो 4 का आधा कितना होता है? ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। 4 है, 4 का आधा मतलब कितना? 2। 2 हिस्से को हमें कलर करना है। लो जी, हमने 2 पार्ट को यहाँ पे क्या कर दिया? कलर कर दिया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात, ग्रेट। फिर मैंने यहाँ पे एक और काम किया। क्या काम किया? देखो अब मैंने यहाँ से भी एक लाइन खींच दी और यहाँ से भी एक लाइन खींच दी, यानी टोटल मैंने इसके कितने हिस्से कर दिए भैया? तो 8 हिस्से कर दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैंने 8 हिस्से कर दिए। और फिर से मैंने आपसे वही बात बोली कि इसके ना आधे हिस्से को कलर करो। आपने कहा अच्छा इसके आधे हिस्से को कलर करना है, तो 8 का आधा कितना होगा, है ना? 8 का आधा मैंने बोला है। तो आप क्या करेंगे बच्चे? 8 का आधा तो आप सभी लोगों को पता है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और कहेंगे 4। अच्छा 4 हिस्से को कलर करना है। लो जी, काउंट करके कलर कर दो, 1 2 3 4। लो, हमने ये 4 हिस्से को कलर कर दिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितना आपका मतलब दिया रहेगा, जो भी पार्ट आपका दिया रहेगा, उसमें से हमको आधा करना होता है। जैसे 6 दिया है तो 3 हिस्से को कलर करना है ना। और अगर मान लो कि 10 दिया है तो 5 हिस्से को कलर करना है, क्योंकि वही तो उसका आधा होता है। तो आधा निकालोगे, मतलब आप उसका आधा निकालोगे कैसे? तो देखो दोस्तों, करना क्या है, जैसे ये आपका टोटल 8 पार्ट था, जिसमें से हमें कितना पार्ट कलर करना था? 1/2, राइट। तो यहाँ पर हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 1/2 से, समझे कि नहीं? वही अगर मैं आपसे यहाँ पे कहती कि आप ना आधा हिस्सा नहीं 1/4 पार्ट को कलर करो, तो हम यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते? 1/4 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा मतलब जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। समझ में आया? तो अब आ जाओ भाई, इधर आ जाओ आप सभी लोग। यहाँ पे बोला गया है कि हाफ ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स ए, यानी ए बॉक्स में जो भी सर्कल्स दिए गए उसमें से आधे बॉक्स को हमें क्या करना है बच्चे, मतलब आधे सर्कल को हमको कलर करना है, ठीक है। तो चलो आपको बताती हूँ कैसे होगा। ये फर्स्ट वन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट वन का सॉल्यूशन, तो इसके लिए यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि टोटल सर्कल कितने हैं, क्योंकि टोटल में से आधा बोला है। तो यहाँ पे टोटल सर्कल्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं,
टोटल सर्कल्स कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 12 है ना, 4 4 8 और +4 करेंगे तो 12। तो यहाँ पे टोटल सर्कल बच्चे क्या है 12 है, ठीक है। अब इसका हमको क्या लेना है 1/2 पार्ट लेना है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12 का 1/2 ना, तो टोटल का 1/2 पार्ट हम ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, तो मैंने आपको क्रॉस में कैंसिल करना सिखाया था ना, कैसे करोगे देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, समझ में आया। ऐसे नहीं समझता है तो फिर जैसे आपको समझता है वैसे ही समझो। देखो 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 12 1 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल करो, तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। मतलब हमें 6 गोले को क्या करना होगा, शेड करना होगा। तो आइए 6 सर्कल को हम यहाँ पे कलर कर देते हैं। तो 6 आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आपकी मर्जी। मैं ऐसे कर देती हूँ। एक, ये क्या हो रहा है, हाँ रुको, 1 2 3 4 5 6, लीजिए हमने 6 हिस्से को कलर कर दिया। तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 12 सर्कल थे, जिसमें से 6 को हमने कर दिया, यानी आधे हिस्से को कर दिया हमने शेड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड वन में क्या कहा जा रहा है कि 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी, यानी बॉक्स बी में जो भी ट्राइंगल्स दिए गए हैं उसका 2/3 पार्ट हमको क्या करना है दोस्तों, कलर करना है। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से 2। अब आप कहेंगे अच्छा यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, यहाँ पे तो टोटल 9 ट्राइंगल है। तो फिर हम क्या करें, वही हमारी पुरानी वाली टेक्निक हम अपनाएंगे। देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे पहले तो नंबर 2 डाल देना है। टोटल ट्राइंगल्स कितने दिए गए हैं भाई, देखो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं प्यारे बच्चे, 1 2 3 मतलब 9 है ना। तो अब यहाँ पे आप कलर कितने करोगे, तो 9 का कितना पार्ट यहाँ पे हमको रंगना है, 2/3 पार्ट, राइट। तो 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलो क्रॉस में कैंसिलेशन कर दो, या फिर आपको जैसे आता है वैसे सॉल्व करो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इधर 3 आया। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 6। मतलब यहाँ पर 9 ट्राइंगल में से हमें 3 नहीं 6 ट्राइंगल को यहाँ पे शेड करना है, यानी कि कलर करना है। तो आओ भाई कलर कर देते हैं। तो 6 आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे आपकी मर्जी में ऐसे कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी, यानी इस बॉक्स सी में जितने भी स्क्वायर दिए गए उसमें से 3/5 स्क्वायर को हमें क्या कर देना है दोस्तों, कलर कर देना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मैं नंबर 3 डाल देती हूँ, टोटल स्क्वायर, ठीक है। टोटल स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं भाई, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15, यानी कि टोटल यहाँ पे 15 स्क्वायर्स हैं, जिसमें से हमें कितने को कलर करना है। तो क्या लिखा था 3/5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 3/5। अब चलो क्रॉस में कट रहा हो तो काटो। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा नहीं 5 3 ज़ा 15, देखो ये 3 बार में जाएगा बच्चे, 5 3 ज़ा 15, ऊपर 3 आया, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, 15 में से 9 हिस्से को यहाँ पे कलर करना है। तो चलो 9 हिस्से को आप मतलब 9 स्क्वायर को कलर करना है, तो नोट है काउंट करके कलर कर दो। तो नोट है आप कैसे काउंट करोगे, कैसे भी आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर देती हूँ 1 2 3, ओहो ये तो पूरा ही हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 15 में से देखो ये टोटल 15 थे, जिसमें से हमने 9 पार्ट को कलर कर दिया, 9 स्क्वायर को कलर कर दिया, ठीक है। तो यस फाइनली यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं 4th क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। तो 4th हमने कर लिया, बाकी इसके आगे बच रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, फिर उसके बाद 8 भी है। तो ये सभी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। तो मैंने आपको जितना पढ़ाया अच्छे से रिवाइज कीजिए, और बाकी आपके मैथमेटिक्स के और भी चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। और प्यारे बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जरूर आप अपना मतलब बताइए कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।